क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी में आज जो भी है, आपकी कमाई, आदतें, रिश्ते, गौरव या संघर्ष, ये सब एक ही चीज ने बनाया है, आपका मन। और सोचिए, अगर मन आपकी जिंदगी बना सकता है तो क्या वो आपकी जिंदगी बदल भी सकता है? किताब कहती है, मन आपकी वास्तविकता को चुपचाप लिखता रहता है, फर्क बस इतना है, आप उसे दिशा देते हैं या नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के गहरे रहस्य बताने वाला हूं जिसने दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब बताती है कि मन सिर्फ सोचने का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा है, शक्ति है और वो इंजन है जो आपके भविष्य की रेखा बनाता है। इस वीडियो में हम 8 ऐसे पावरफुल सेगमेंट देखेंगे जो आपको बताएंगे कि मन कैसे काम करता है, विचार आपकी किस्मत कैसे बदलते हैं, कल्पना आपकी वास्तविकता कैसे बनाती है और आप अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको वो समझ आने वाला है जो शायद वर्षों में भी नहीं आता, कि सफलता बाहर नहीं, आपके मन के अंदर शुरू होती है। 1. मन की शक्ति, एक अदृश्य निर्माता। हमारा मन वास्तव में एक अदृश्य निर्माता है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसकी शक्ति हमारे पूरे जीवन को आकार देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी परिस्थितियां तय करती हैं, घर कैसा है, पैसा कितना है, लोग कैसे हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। असली खेल अंदर चलता है। हमारा मन हर समय काम कर रहा होता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हम रोज महसूस करते हैं और जिन कल्पनाओं को हम अंदर ही अंदर दोहराते रहते हैं, ये सारी चीजें मिलकर धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बनाती हैं। किताब में कहा गया है, आपका मन वो चुंबक है जो आपके विचारों के समान अनुभव आकर्षित करता है। इसका मतलब यह है कि मन उसी दिशा में हमें ले जाता है जिस दिशा में हमारी सोच का फोकस रहता है। अगर आप लगातार डर, कमी, असफलता या चिंता के बारे में सोचते हैं, तो आप अनजाने में वैसी ही परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचते जाते हैं। और अगर आप आत्मविश्वास, अवसर, समाधान और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन उसी किस्म की संभावनाओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है। इसे ऐसे समझिए, आपका मन एक राडार की तरह है। वो हर समय आपके विचारों से मेल खाने वाली चीजों को खोज रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो उसका मन उस सोच को सच साबित करने के मौके ढूंढेगा। वो मौके हाथ से जाने देगा, नए विचारों को दबाएगा और जोखिम लेने से डरेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर सोचना शुरू कर दे कि मेरे पास अवसर आने वाले हैं, तो उसका मन उन अवसरों को पहचानने लगेगा जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। मन की यही शक्ति अदृश्य होते हुए भी अद्भुत रूप से वास्तविक है। हम इसे महसूस नहीं करते, लेकिन वही हमारी आदतें, हमारे फैसले, हमारा व्यवहार और आखिरकार हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए किताब ये समझाती है कि अपनी सोच को बदलना मतलब अपना जीवन बदलना। आपका मन हमेशा निर्माण कर रहा है, सवाल सिर्फ ये है कि आप उसे किस दिशा में निर्माण करने दे रहे हैं। 2. विचार बीज की तरह काम करते हैं। हम जो भी विचार अपने मन में पैदा करते हैं, वो एक बीज की तरह होता है। जैसे मिट्टी में बोया गया छोटा सा बीज समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक उसी तरह हमारा हर विचार भी धीरे धीरे हमारे जीवन में अपना असर दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मिट्टी में बोया हुआ बीज देखते हैं, लेकिन मन में बोया हुआ विचार दिखाई नहीं देता, पर उसका परिणाम हमारी जिंदगी में साफ दिखाई देता है। इसलिए किताब कहती है कि आपका हर विचार एक बीज है जो भविष्य का पेड़ बनता है। अगर आप सकारात्मक विचार बोते हैं, जैसे विश्वास, आशा, आत्मविश्वास, कल्पना, तो समय के साथ उनका फल भी सकारात्मक ही मिलता है। आपका रवैया बेहतर होता है, अवसर दिखने लगते हैं, रिश्तों में सुधार आता है और जीवन में प्रगति की दिशा खुलती है। दूसरी ओर, अगर आप नकारात्मक विचार बोते हैं, जैसे डर, संदेह, निराशा, तो ये विचार धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आप वही चीजें आकर्षित करने लगते हैं जिनसे आप डरते हैं। आपके फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता रहे कि मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, तो ये विचार बीज की तरह उसके अवचेतन मन में जम जाता है। फिर वो व्यक्ति किसी नए अवसर को देखकर भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसके मन में पनपा हुआ नकारात्मक पेड़ उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा।
वहीं दूसरा व्यक्ति अगर सोचता रहे कि मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो यह सकारात्मक बीज धीरे धीरे उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो उसे सफलता के करीब ले जाएंगे। और यह कोई जादू नहीं है, यह सीधी सी बात है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, जैसे फैसले लेते हैं वैसा काम करते हैं, और जैसा काम करते हैं वैसा जीवन बनता है। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना सीखना मन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि एक छोटा सा विचार ही आपके भविष्य की दिशा तय कर देता है। आपको बस यही चुनना है कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं, विकास का या विनाश का। 3. कल्पना यानी इमेजिनेशन की विशाल ताकत। कल्पना वो जगह है जहां भविष्य सबसे पहले जन्म लेता है। हर बड़ा बदलाव, हर नई खोज, हर सफलता पहले किसी के दिमाग की स्क्रीन पर एक तस्वीर के रूप में शुरू हुई थी। कल्पना आपके मन का वो निजी संसार है जहां आप वो सब देख सकते हैं जो अभी वास्तविक दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप जितनी स्पष्टता से अपनी कल्पना में किसी चीज को देख लेते हैं, उतनी ही तेजी से आपका मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। किताब में कहा गया है, यदि आप किसी चीज की स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे वास्तविकता में ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचते ही चीजें जादू की तरह मिल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि कल्पना आपके अंदर वो दिशा, साहस, विश्वास और ऊर्जा पैदा कर देती है जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी होती है। कल्पना मन को लक्ष्य की तस्वीर देती है और मन फिर उसी दिशा में आपका व्यवहार, फैसले, आदतें और अवसरों की पहचान को ढालना शुरू कर देता है। इसे ऐसे समझिए, आपका मन एक कैमरा है। अगर आप उसे एक साफ, मजबूत और प्रेरक तस्वीर दिखाते हैं तो वो उसी तस्वीर को हकीकत बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तस्वीर धुंधली, कमजोर या नकारात्मक है तो उसकी दिशा भी गड़बड़ा जाती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर्स और कलाकार पहले अपनी सफलता को अपने दिमाग की स्क्रीन पर डिजाइन करते हैं। खिलाड़ी मैच जीतने की कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक अपने आविष्कार की छवि को दिमाग में बनाते हैं, बिजनेस लीडर्स अपने भविष्य के साम्राज्य को पहले अपने मन की स्क्रीन पर डिजाइन करते हैं। कल्पना की शक्ति का असली रहस्य यह है कि वो हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देती है। अवचेतन मन, जो 24 घंटे काम करता है, कल्पना की तस्वीर को एक कमांड की तरह लेता है। फिर वो आपके अंदर वो आत्मविश्वास जगाता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। वो अवसरों की ओर आपका ध्यान ले जाता है और आपकी आदतों को धीरे धीरे लक्ष्य के अनुरूप बदलने लगता है। सरल शब्दों में, आप पहले अपने मन में बनाते हैं, फिर वो बाहर बन जाता है। कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं, बल्कि वो एक मानसिक ब्लूप्रिंट है, एक डिजाइन है जिससे आपकी असली जिंदगी बनती है। अगर आप अपनी कल्पना को सही दिशा दें, साफ, सकारात्मक और शक्तिशाली, तो आपका मन आपके भविष्य को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देता है। यही कल्पना की अद्भुत ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। 4. भावनाएं यानी इमोशंस विचारों को शक्ति देती हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, क्योंकि विचार अकेले बहुत कमजोर होते हैं। विचार तब असली ताकत पकड़ते हैं जब वो भावनाओं से जुड़ जाते हैं। भाव यानी इमोशन वो एनर्जी है जो किसी भी विचार को साधारण सोच से उठाकर एक शक्तिशाली कमांड में बदल देती है। इसे ऐसे समझिए, विचार बीज है, लेकिन भावना उस बीज को बढ़ाने वाली खाद और पानी है। बिना भावना के विचार सूखे और निर्जीव होते हैं, लेकिन भावना जुड़ते ही वही विचार मजबूत होकर अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं और फिर वास्तविकता बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही कारण है कि चाहे इच्छा हो या डर, दोनों ही जब गहरी भावना के साथ होते हैं तो मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साह, जोश और जुनून महसूस करते हैं तो आपका मन उस लक्ष्य को पाने के लिए नए तरीकों को खोजने लगता है, अवसरों को पहचानता है और आपके अंदर उस लक्ष्य के अनुरूप आदतें बननी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज से डरते हैं और उस डर को लगातार महसूस करते रहते हैं तो मन भी उसी डर की दिशा में ध्यान केंद्रित कर देता है। आप अनजाने में वैसी स्थितियां पैदा करने लगते हैं जिनसे आप डरते हैं, क्योंकि भावना ने उस विचार को हावी कर दिया है। भावना के बिना विचार सिर्फ कल्पना है, लेकिन भावना के साथ वही विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। इसीलिए किताब कहती है कि अपने विचारों के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी समझो, क्योंकि भावना ही वो ईंधन है जो आपके विचारों को उड़ान देता है। अगर भावनाएं सकारात्मक होंगी, उत्साह, विश्वास, प्रेम, आशा, तो आपका मन आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अगर भावनाएं नकारात्मक होंगी, डर, क्रोध, निराशा, असुरक्षा, तो आपका मन आपको नीचे खींच लेगा। मतलब साफ है, आप क्या सोचते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कैसा महसूस करते हैं। जब विचार और भावना एक साथ मिल जाते हैं तो मन उस दिशा में काम करता ही करता है,
चाहे वो दिशा सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसी वजह से अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना मन की सबसे बड़ी कुशलताओं में से एक माना गया है। 5. अवचेतन मन की भूमिका। अवचेतन मन हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता रहता है। हम सो रहे हों या जाग रहे हों, बात कर रहे हों या शांत बैठे हों, अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। ये हमारी स्मृतियां, आदतें, प्रतिक्रियाएं, डर, विश्वास और पर्सनालिटी सब कुछ संभाले रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवचेतन मन वही सच मानता है जो हम उसे बार बार सोचकर, महसूस करके या कल्पना करके बताते हैं। जब हम किसी विचार को लगातार दोहराते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो धीरे धीरे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। एक बार जब वो विचार अवचेतन में उतर जाता है तो वो हमारे व्यवहार, फैसलों, आदतों और जीवन की दिशा को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। मतलब चाहे हमें पता चले या ना चले, हमारा अवचेतन हमारे जीवन का असली चालक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार सोचता रहे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो ये विचार अवचेतन मन में बैठ जाता है। फिर अवचेतन मन हर कदम पर उसे वही सोच याद दिलाएगा। नए मौके देखकर वो पीछे हटेगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में झिझकेगा और खुद को कमतर ही समझेगा। वो ये सब जानबूझकर नहीं करेगा, बल्कि अवचेतन मन से मिलने वाले पुराने प्रोग्राम के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। अब इसका सकारात्मक पक्ष देखिए। अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता है मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और इसे महसूस भी करता है, तो ये विचार अवचेतन में सकारात्मक प्रोग्राम बन जाता है। फिर अवचेतन मन उसके व्यवहार को उसी अनुसार ढालता है। वो आत्मविश्वास से भरा रहता है, जोखिम लेने से नहीं डरता, सीखने के मौके खुद खोजने लगता है और मुश्किलों को भी समाधान की नजर से देखने लगता है। इसीलिए किताब में कहा गया है, अपने अवचेतन मन को उसी तरह प्रोग्राम करें जैसे एक माली अपने बगीचे को करता है। एक माली अपने बगीचे में अच्छे बीज बोता है, खरपतवार निकालता है और हर रोज पानी देता है। ठीक उसी तरह हमें अपने अवचेतन मन में अच्छे विचार बोने हैं, नकारात्मक विचारों की जड़ काटनी है और रोज सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और कल्पना से उसे सींचना है। यदि अवचेतन मन सही तरीके से प्रोग्राम किया गया हो तो वो हमारे जीवन को उस दिशा में ले जाता है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर उसे अनदेखा छोड़ दिया जाए तो वो पुराने डर, पुरानी मान्यताओं और नकारात्मक सोच के आधार पर ही काम करता रहता है। जो आपका अवचेतन मानता है वही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए इसे समझना और सही तरह से दिशा देना ही वास्तविक मानसिक शक्ति है। 6. सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस का उपयोग। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि मन की शक्ति को जागृत करने का सबसे सरल, सीधा और प्रभावी तरीका है। ये वे वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार बोलते, सुनते या महसूस करते हैं ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानना शुरू कर दे। अवचेतन मन शब्दों और भावनाओं को कमांड की तरह लेता है और एफर्मेशंस उसी कमांड को सही दिशा में भेजने का तरीका है। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो उसे लगातार बताया जाता है। अगर आप रोज ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए सफलता मुश्किल है, तो ये नकारात्मक एफर्मेशंस हैं और इन्हें दोहराते दोहराते आप अपनी ही सोच को कमजोर बना देते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में नई पहचान और नई ऊर्जा पैदा करते हैं। एफर्मेशंस काम कैसे करते हैं? क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ दोहराए गए विचारों को अपनी सच्चाई बना लेता है। अगर आप हर दिन किसी बात को आत्मविश्वास और भावना के साथ बोलते हैं तो अवचेतन मन उसे आपकी वास्तविक पहचान समझना शुरू कर देता है। फिर यही नई पहचान आपके रवैये, फैसलों, आदतों और व्यवहार में दिखाई देने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ। शुरू में आपको झूठ सा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये वाक्य आपके मन में जगह बनाने लगता है। फिर ये आत्मविश्वास में बदलता है और फिर ये आत्मविश्वास आपके कामों में दिखने लगता है। इसी तरह एफर्मेशन, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, आपको बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होने से निकालकर जिम्मेदारी लेने की शक्ति देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दोहराया गया विचार मान्यता बन जाता है और मान्यता अंत में
वास्तविकता बन जाती है। एफर्मेशंस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करते हैं। जब आप इन्हें रोज दोहराते हैं तो पुराने नकारात्मक पैटर्न धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और नए सकारात्मक पैटर्न मजबूत होते जाते हैं। आप परिस्थितियों को बदले बिना भी अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं और यही दृष्टिकोण आगे चलकर आपकी परिस्थितियों को भी बदल देता है। एफर्मेशंस वो तरीका है जिससे आप अपने मन को रोजाना ये याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। जब आप ये रोज करते हैं तो आपका अवचेतन मन नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई सोच से भर जाता है, जिसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। 7. मन और वास्तविक परिणाम। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मन सिर्फ सोचने का साधन नहीं है, ये हमारी पूरी वास्तविकता का निर्माता है। किताब में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी परिस्थितियों को बदले बिना सिर्फ अपनी सोच को बदला और उसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब मन की दिशा बदलती है, बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। हमारी सोच हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, फैसले हमारे कार्यों को और कार्य हमारे परिणामों को। इसलिए जब आप किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे होते हैं तो असली समस्या बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर होती है। जैसे ही आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, आप अवसरों को पहचानने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और वही ऊर्जा आपके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। यही वो परिवर्तन है जिसकी वजह से जीवन के परिणाम बदलते हैं। ये सिद्धांत हर क्षेत्र में काम करता है। स्वास्थ्य, अगर कोई लगातार सोचता है मैं कमजोर हूं, मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है, तो उसका शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सोचने लगता है मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो उसकी सोच शरीर को स्वस्थ होने के संकेत भेजती है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक मानसिक स्थिति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। करियर, जो लोग मान लेते हैं कि मेरे लिए मौके नहीं हैं, वे उसी सोच के कारण मौका आने पर भी नहीं पहचानते। वहीं जो लोग अवसर हर जगह है सोचते हैं, वे हर स्थिति में कुछ नया सीख लेते हैं, नए कदम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मन करियर की दिशा तय करता है क्योंकि वही आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बनाता है। रिश्ते, अगर मन में नकारात्मक धारणा हो, कोई मुझे समझता नहीं, मेरे रिश्ते मुश्किल हैं, तो इंसान खुद ही दूरी बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही मन में सोच आती है कि मैं अच्छा संबंध बना सकता हूं, तो व्यवहार बदल जाता है। बातचीत, धैर्य और समझ बढ़ जाती है, जिससे रिश्तों में तुरंत सुधार दिखाई देता है। धन, पैसों के बारे में हमारा मन जो मान्यताएं रखता है, वे सीधे हमारी कमाई और खर्च की आदतों को प्रभावित करती हैं। पैसा मेरे पास नहीं टिकता, सोचने वाला व्यक्ति अनजाने में गलत फैसले लेता है। वहीं मेरे पास अवसर आएंगे, सोचने वाला व्यक्ति नए रास्ते ढूंढता है और धीरे धीरे उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। शांति, मन अगर चिंताओं से भरा है तो बाहरी शांति भी बेअसर लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है, कृतज्ञता, ध्यान और सकारात्मकता से भरा, तो छोटी छोटी परेशानियां भी उतनी भारी नहीं लगती। शांति बाहरी नहीं, मानसिक अवस्था है। क्रिएटिविटी, रचनात्मक सोच तब बहती है जब मन खुला हुआ और स्वतंत्र हो। अगर मन ही डर, असुरक्षा और संदेह से भरा हो तो रचनात्मकता की धारा रुक जाती है। लेकिन जब मन में विश्वास और उत्साह होता है तो नए विचार आसानी से बाहर आने लगते हैं। अंत में बात बिल्कुल सीधी है, जब आपका मन बदलता है तब आपकी दुनिया बदलती है। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपनी सोच को बदलकर आप अपने परिणाम बदल सकते हैं। मन वो जड़ है जिससे पूरी जिंदगी की शाखाएं निकलती हैं। जड़ मजबूत हो तो जीवन का पेड़ भी मजबूत होता है। 8 मन का अनुशासन सफलता का मूल मंत्र। मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो बिखरा हुआ है तो उसकी ताकत बेकार चली जाती है। मन की वास्तविक शक्ति तभी सामने आती है जब उसे अनुशासित किया जाता है। मन को अनुशासित देना मतलब उसे सही दिशा में लगातार, नियमित और जागरूक तरीके से इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तेज धार वाली तलवार। अगर उसे सही दिशा में चलाया जाए तो वो कमाल कर देती है, लेकिन गलत दिशा में चले तो नुकसान करती है। मन को अनुशासित रखने के 5 मूल सिद्धांत है जो किताब भी बताती है। 1. सकारात्मक विचारों की आदत। मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है।
अगर आप अपने मन को नकारात्मक सोच में भटकने देंगे, जैसे डर, चिंता, शक, तो ये विचार आपके अवचेतन में जगह बनाकर आपको कमजोर कर देंगे। लेकिन जब आप सचेत रूप से सकारात्मक सोच को आदत बना लेते हैं, तो धीरे धीरे ये पैटर्न बदल जाता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलें अनदेखी करें, बल्कि ये कि आप हर स्थिति में समाधान देखने की आदत डालें। यही मन का असली अनुशासन है। 2. कल्पना का नियमित अभ्यास। कल्पना एक बार नहीं बल्कि नियमित रूप से करनी होती है। दिन में कुछ मिनट भी अगर आप अपने लक्ष्य की तस्वीर साफ साफ मन में बनाते हैं, उसे महसूस करते हैं और खुद को उसमें सफल देखते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। नियमित कल्पना मन को केंद्रित रखती है और अवचेतन मन को उस लक्ष्य पर लगातार काम करने के लिए तैयार करती है। 3. ध्यान। ध्यान मन के लिए वही है जो शरीर के लिए ऑक्सीजन है। ये मन को शांत, साफ और स्थिर बनाता है। एक अस्थिर मन कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। ध्यान आपके विचारों को व्यवस्थित करता है, तनाव कम करता है और फोकस बढ़ाता है। ध्यान के बाद मन अधिक स्पष्टता से काम करता है और यही स्पष्टता जीवन में निर्णयों और सफलता को मजबूत बनाती है। 4. भावनाओं पर नियंत्रण। अनुशासन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना और उनकी दिशा तय करना है। अगर आपका मन गुस्से, डर या चिंता के नियंत्रण में काम करता है, तो सोच बिखर जाती है। लेकिन जब आप भावना को पहचान कर उसे सकारात्मक दिशा देते हैं, जैसे डर को प्रेरणा में, गुस्से को दृढ़ता में, तो मन आपकी मदद करता है। भावनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है वे आपकी जिंदगी को चलाएं नहीं, बल्कि आप अपनी भावनाओं को चलाएं। 5. कृतज्ञता। कृतज्ञता मन को सबसे तेजी से सकारात्मक और शक्तिशाली बनाती है। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके पास हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आपका मन कमी से भरने के बजाय समृद्धि की ओर झुकता है। कृतज्ञता मन को शांत, संतुलित और क्रियात्मक बनाती है। यह आपकी सोच को कमी से हटाकर संभावनाओं की ओर ले जाती है। इन 5 आदतों का नियमित अभ्यास मन को शक्तिशाली, केंद्रित और क्रियात्मक बनाता है। जब मन अनुशासित होता है, तो वो किसी भी लक्ष्य पर पूरी ताकत से काम करता है। उसका फोकस मजबूत हो जाता है, एनर्जी बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है और परिणाम भी उसी अनुसार आने लगते हैं। आखिर में बात सिर्फ इतनी है, मन वो उपकरण है जो आपकी सफलता तय करता है और अनुशासन वो तरीका है जिससे आप इस उपकरण का सही उपयोग करना सीखते हैं। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अब सवाल ये नहीं है कि मन कितना शक्तिशाली है, सवाल ये है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि मन या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या आपकी जिंदगी का सबसे वफादार साथी। चॉइस हमेशा आपकी होती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन के बारे में आपकी सोच बदली, तो एक चीज आज से ही शुरू करें, अपने मन को दिशा देना। सकारात्मक विचारों से, कल्पना से, ध्यान से, पुष्टिकरण यानी एफर्मेशन से और कृतज्ञता से। याद रखिए, मन को अनुशासित किया जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताएं कि किस सेगमेंट ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, ऐसे ही माइंड पावर और बुक बेस्ड ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपके मन और सफलता के रिश्ते को और गहराई से समझेंगे।